आज अपन कुछ साइंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इस तरह की साइंस अपन आज पढ़ने वाले हैं जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, 9th और 10th क्लास की साइंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जो आपको आनी चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ साइंस की कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। लाइक एटम के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक वर्ड है एटम। ये एटम क्या चीज होती है? एटम देखिए, मान लो कि मैंने एक चौक का टुकड़ा लिया, ये चौक का टुकड़ा है। इस चौक के टुकड़े को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। मान लो कि इस चौक के टुकड़े को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया और दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद ये जो चौक का टुकड़ा मेरे पास है उसमें से सबसे छोटा टुकड़ा मैंने फिर से वापस ले लिया, फिर छोटे टुकड़े को फिर से तोड़ दिया। तो यानी कि तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया और लास्ट में जाके एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, चौक का बिल्कुल कण, एक पार्टिकल के बराबर का टुकड़ा मेरे पास बच जाता है। और वो जो टुकड़ा मेरे पास बचा है वो आगे अब नहीं टूट पा रहा है। क्लियर? दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। उसको हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला? एटम बोला। यानी कि एटम एक ऐसी चीज हो गई जो सबसे स्मॉलेस्ट हो गई, यानी कि उससे छोटी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। यानी कि एटम जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। दैट पार्ट इज नोन एज एटम। उसको अपन एटम बोलते हैं। एटम के बारे में अपन और चर्चाएं करेंगे, बहुत आगे की चीजें पढ़ेंगे एटम के बारे में। रदरफोर्ड पढ़ेंगे, थॉमसन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें एटम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं एटम के बारे में और आगे। एक्चुअल में क्या है, जो एटम है उसको बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से इन्वेंट किया, अपने हिसाब से बताया। लास्ट में जाके जो एटम का मॉडल था, एटम का जो मॉडल था कि भाई एटम जो है दिखने में कैसा होता है, एटम जो है वो होता क्या है, एक्चुअल में एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इसके बारे में और भी पता लगाया। तो एटम के अंदर तीन चीजें पता लगाई गई। एटम के अंदर मेनली तीन चीजें होती हैं। एक होते हैं एटम के अंदर जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं एटम के अंदर जिनको बोलते हैं प्रोटॉन्स, और एक होते हैं एटम के अंदर जिनको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ये तीन पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा बोला गया कि ये तीन पार्टिकल जो हैं वो एटम के अंदर पाए जाते हैं। एटम क्या है? एटम वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल है। और एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर होते हैं। तो सर ये तो एटम से भी छोटे हो गए। बिल्कुल, ये एटम से भी छोटे हो गए, लेकिन अपन बोले कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज बताया गया है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर? अब एटम जो था उसकी शेप कैसी होती है? तो देखिए, एटम जो होता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर जो है वो इस तरीके से, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिट्स बोलते हैं। और यहां जो बीच में ये जो मैंने बनाया था इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझिए आप बात को, एटम को किस तरीके से बनाया गया है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम के अंदर तीन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स ये एटम के अंदर कहां होते हैं? एटम के जस्ट बीचों बीच में एक इस तरीके से स्फीयर होता है, बिल्कुल छोटा सा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझने की कोशिश कीजिए आप, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद अपन बात करते हैं कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? ऑर्बिट के अंदर। एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि कहने का मतलब हुआ जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और वो दोनों चार्ज एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। अब अपन इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और इन्हीं चीजों को बोला जाता है बच्चों एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर का एक नाम और है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर। इसका मतलब हो गया, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर किसी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है तो उसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी 5 होगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी 5 होगा। अगर अपन बात करें किसी भी एटम के अंदर अगर 10 प्रोटॉन है तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी 10 होगा। किसी एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 7 होगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी 7 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन बात करें कि हमको कैसे पता लगेगा सर किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। वो मैं सीरीज यहां पर लिख देता हूं। पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और लास्ट है अपना कैल्शियम 20। ऐसे होने को तो ये 118 होते हैं। कितने होते हैं? 118। लेकिन अभी तक हमारे कोर्स में केवल आपको जो है वो 20 या 30 तक याद करने हैं। मैं आपको 30 तक याद करवा देता हूं। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इन चीजों में इनका देखो, जैसे मान लो बेरिलियम क्या लिखा हुआ 4, तो बेरिलियम जो है उसके अंदर 4 प्रोटॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसका एटॉमिक नंबर 4 होगा। मैग्नीशियम क्या लिखा हुआ है 12, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 12 होंगे, प्रोटॉन 12 होंगे, और इसका एटॉमिक नंबर 12 होगा। तो ये आपको सीरीज इस तरीके से याद रखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से आपको 20 तक इनको याद करना पड़ेगा। क्लियर? अब इनके सिंबल्स भी आपको कुछ याद करने पड़ेंगे।
हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, क्लियर। हीलियम का सिंबल होता है He, लिथियम का सिंबल होता है Li, बेरिलियम का सिंबल होता है Be, बोरोन का सिंबल होता है केवल B, कार्बन का सिंबल होता है C, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, फ्लोरीन का सिंबल होता है F, नियोन का सिंबल होता है Ne, सोडियम का सिंबल होता है Na, ध्यान रखना सोडियम को SO मत कर देना, सोडियम का Na होता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, और सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, फास्फोरस का सिंबल होता है P, सल्फर का सिंबल होता है S, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, आर्गन का सिंबल होता है Ar, पोटेशियम का सिंबल होता है K, ध्यान रखें पोटेशियम का सिंबल होता है K, और कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, क्लियर। तो इस तरीके से जो है अपन को इनके सिंबल्स के साथ इनके एटॉमिक नंबर को याद करना है। अगली वीडियो मेरी आने तक आपको ये सारे जो हैं याद हो जाने चाहिए। इसके बाद मैं आपको वापस बता देता हूं कि इसमें से जितना इनके सामने नंबर लिखा हुआ है वो इनका एटॉमिक नंबर है, वो इनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी तक आपको ये समझाया है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटॉमिक स्फीयर होता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जैसा कि मैंने आपको समझाया था अभी। और एटम क्या होता है, एटम इस जितने भी यहाँ पर चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनी हुई हैं, और उनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको अपन आंखों से देख भी नहीं पाते दैट इज कॉल्ड एटम, और उसके अंदर ये चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मैं आपको 21 से, ये तो आपके हो गए 1 से लेके 20 तक, मैं आपको 21 से लेके और 30 तक भी बता देता हूं। आप 1 से 20 तक तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि 10th क्लास तक की साइंस को पढ़ने के लिए आपको इनका आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्लियर। अब हम बात करते हैं 21 की। 21 होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, और इसका सिंबल होता है SC, S बड़ा आएगा और C छोटा आएगा। हमेशा अगर दो वर्ड लेटर अगर दिए गए हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है और दूसरा लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल आता है। दूसरा है टाइटेनियम, Ti। तीसरा है वेनेडियम, V। अगला है क्रोमियम, Cr। अगला है मैग्नीज, Mn। उसके बाद है आयरन, और आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe। उसके बाद है कोबाल्ट, इसका सिंबल होता है CO। 28 पे निकिल, इसका सिंबल होता है Ni। इसके बाद आता है 29 पे कॉपर, इसका सिंबल होता है Cu। और 30 नंबर पे आता है आपका जिंक। इसमें से बहुत सारी चीजों के नाम आपने सुन भी रखे होंगे अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, जिंक, और ये होता है Zn। तो ये आपके सामने इस तरीके 21 से लेकर 30 तक के जो है एटॉमिक नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिस तरीके से मैं अपने मुख से बोल रहा हूं उस तरीके से ही आपको ये याद होने चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनके सिंबल देखिए, स्कैंडियम का SC, Ti का टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr। तो एक ट्रिक भी मेरे पास इन चीजों को याद करने की है, और वो कैसी है। SC को आप बोल सकते हैं साइंस, Ti को आप बोल सकते हैं टीचर, साइंस टीचर। V से आप बोल सकते हैं विनीता, Cr से आप बोल सकते हैं कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। आप नोट कर लें इसको। Mn से बोल सकते हैं आप मन, Fe से बोलते हैं आप फे को, मन फे को,
मन फैकोनी, मन फैकोनी क्यों, सीयू को बोल सकते हैं क्यों, और जेडन को बोल सकते हैं झगड़ती हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों झगड़ती हो। तो आपको सीरीज इस तरीके से याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 1 से लेकर 20 तक तो आपको वो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनमें आपका ट्रिक अगर मैं बता भी दूं तो ट्रिक से आपका काम चलने वाला भी नहीं, क्योंकि आपको विद नाम वो जो है वो सिंबल सारे याद होने चाहिए। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी एटम के अंदर आपको ये पता लग जाए कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 17 इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर है उसका नाम बताइए, तो 17 पे आपको आता है क्लोरीन, तो आपको पता तुरंत बोलना चाहिए आपको कि क्या है सर उसका नाम है सर क्लोरीन। तो इस तरीके से जो है अपन इनके एटम और एटॉमिक नंबर्स के बारे में बता सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेकिन वीडियो को पॉज करके पहले आप वो 1 से लेके 30 तक जो मैंने आपको समझाए हैं उनको आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, तो मैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव साइन लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने बीच में पॉजिटिव लगा दिया और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बना दिए इस तरीके से। सर ये ऑर्बिट कितने होते हैं, तो ये ऑर्बिट तो कितने भी हो सकते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा ऑर्बिट होंगे। तो सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिट में भर दें, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्या होती है, उन ऑर्बिट्स की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के हिसाब से ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपन बात करें कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप नहीं भर सकते, 1 भर सकते हैं और 2 भर सकते हैं, 2 से ज्यादा आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते। जो पहला ऑर्बिट ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप फिल नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है, और उसके अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ये वाला जो है इसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट जो है उसके अंदर भी आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो 4 ऑर्बिट है उसके अंदर आप 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स भरने का जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 2, 8, 8 और 18। क्या हो गया, 2, 8, 8, 18, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18 भर सकते हैं। सर पांचवें में कितने भर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास तक जो है आपको 5वें ऑर्बिट के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, वो आप आगे हायर क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं सर किस तरीके से ऑर्बिट भरे जाते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल है मेरे पास, लाइक जैसे अपने पास है आर्गन के बजाय मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं, मैग्नीशियम। क्वेश्चन आ गया आपको कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो सबसे पहले आप देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। आप काउंट करिए, आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में कितना होता है, 12। मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आ रहा है, इसलिए 12 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो अपन क्या करेंगे, देखिए पहले वाले ऑर्बिट में कितने भरेंगे, 2। ऐसे बना लीजिए ऑर्बिट, पहले वाले में आपने 2 भरा। अब रह गए कितने इसके पास, 12 में से 2 तो भर दिए अपन ने, कितने रह गए, 10 रह गए। 10 रह गए तो अगले वाले में कितने भर सकते हैं आप, 8।
आप बाउंड हो, 8 से ज्यादा भर ही नहीं सकते। कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए। अब आपके पास कितने बचे, 2 बचे। तीसरे वाले में आप कितने भर सकते हो, 8 भर सकते हो। तीसरे वाले में कितने भर सकते हो, 8 भर सकते हो। आपके पास कितने बचे, 2, तो 2 तो आराम से जाएंगे। अगले वाले में 2 आ गए, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 और 2। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरीके से आपको मान लो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। तो देखिए फर्स्ट वाले में कितने आएंगे बेटा, फर्स्ट वाले में तो 2 ही आएंगे सर, 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। दूसरे वाले में कितने आएंगे बेटा, दूसरे वाले में 8 आएंगे सर, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। कितने हो गए, 10 हो गए। तीसरे वाले में कितने बचे, यहाँ पर 7 ही तो बचे, तो तीसरे वाले में 7 भर दो, क्योंकि तीसरे वाले में तो 8 की कैपेसिटी है। कम आ जाएंगे पर ज्यादा नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अब आपके पास आ गया मान लो हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो कोई ना, तो इसका पहला ऑर्बिटी बनेगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का अपन मॉडल बनाएं, तो जैसे मैग्नीशियम का मैं बनाना चाहता हूं, तो मैग्नीशियम का मॉडल कैसे बनेगा, बीच में न्यूक्लियस बनेगा, पहले ऑर्बिट में कितने बनने पड़ेंगे, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरे में 1 2। इस तरीके से अपन एटम बना सकते हैं, इसका एटॉमिक मॉडल, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो। हाइड्रोजन का कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 न्यूक्लियस बनेगा और 1 ऑर्बिट बनेगा, और 1 ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपको बना देना है। तो इस तरीके से आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, 1 से लेके 20 तक का। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बता दूं, आपको पोटेशियम का लिखना है। मान लो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का होता है 19। कितना होता है बेटा, 19 होता है। तो 19 अगर पोटेशियम का होता है तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले में 2 आ गए, तीसरे वाले में 8 आ गए, 8 हो तो 10 हो गए, चौथे वाले में भी 8 है, 18 हो गए। अब लास्ट वाले में तो 18 भर सकते हो ना, लेकिन आपके बचा तो 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8,1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको यहाँ समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, और इसके बाद आप 1 से लेके 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, तब जाके आपको नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी समझ में आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ढंग से देखते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। थैंक यू।